हेलो फ्रेंड्स। आज जो है सुनवाई जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, और बिहार सरकार जो एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। आज सुनवाई के बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम एग्जैक्टली जो है साफ साफ तरीके से बता पाएंगे कि भाई ये बीएड के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। तो कोर्ट ऑर्डर जो है जारी हो चुका है, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और ये बीएड स्टूडेंट के पक्ष में है या नहीं, ये भी बात करेंगे। क्योंकि एक बात सुन करके डिस्पोज ऐसा लगता है कि ये बीएड स्टूडेंट के हार के लिए है या विपक्ष के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम हुआ है, वो सभी चीजें आपको समझना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये बीएड स्टूडेंट के पक्ष में ही हुआ है। चलिए इसको समझते हैं और जो कोर्ट ऑर्डर हुआ आया है उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या बातें जो है बोली गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोर्ट ऑर्डर ही दिखा दूं, ज्यादा वेट नहीं करवाना। आप देख सकते हो ये है कोर्ट ऑर्डर जो कि जारी हुआ है। और आज के दिन जो है ये सुनवाई हुई, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है 9/10/2023 दिस पेटिशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। ये कॉल किया गया था, ठीक है, यहाँ पर देख लिया आपने। और बाकी द स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट टीचर्स एसोसिएशन, ये आपने देख लिया है, सब कुछ जो है दी गई है, फाइलिंग भी। यहाँ पर जो जस्टिस थे वो जस्टिस एएस बोपन्ना थे। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मामले में सुनवाई की थी और बीएड को जो है काउंसलिंग में शामिल करवाया था। ये वही उन्हीं जस्टिस के बोल सकते हो कि बेंच में ये सुनवाई होनी थी, इसलिए इससे ज्यादा थोड़ा सा उम्मीदें जो है बच्चों की बढ़ गई थी। और बाकी सारी चीजें जो पेटिशनर है उनका नाम दिया गया है, हम लास्ट में चलेंगे जहां पर ये पूरी चीजों को जो ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ ना कि 1 मिनट की भी सुनवाई जो है नहीं चली है। और तुरंत जो वकील थे, जो बिहार सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और तुरंत जो है आई विड्रॉ उन्होंने कर दिया। अब मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोर्ट ऑर्डर में विड्रॉ किया गया है तो वो चीजें मेंशन की जाएंगी कि डिस्पोज अगर केस हुआ। देखो, डिस्पोज और डिसमिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके साथ जो लोग खेल रहे हैं वो बहुत ही गंदा खेल रहे हैं। डिस्पोज का मतलब हो रहा है, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, मैंने बताया था कि अगर विड्रॉ किया गया है वकील की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, तो वो लिखा हुआ होगा। यहाँ देखिए, आपको यहाँ ऑर्डर मिल जाएगा, देखिए पूरा, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पेटिशनर सीक्स लीव टू विड्रॉ। इन्होंने जो ये थे, एडवोकेट थे, उन्होंने खुद मांग की है विड्रॉ करने की। अब आप सोचोगे कि वो क्यों मांग करेंगे, स्टार्टिंग में तो हमें भी लगा भाई कि ये क्या गेम हो गया, एनसीटी जैसे बैक ऑफ हुई हुई, ऐसे जो है यहाँ पे भी कुछ हुआ। क्योंकि सुनवाई में जो है बहुत सारी बातें जो है कट कट कर आ रही थी। तो यहाँ पे बताया गया परमिशन इज ग्रांटेड, मतलब कि जो एडवोकेट थे उन्होंने विड्रॉ करने की मांग की और ये परमिशन जो है दे दिया गया, परमिशन इज ग्रांटेड। द स्पेशल लीव पेटिशन इज डिस्पोज ऑफ एज विड्रॉन। और ये जो पेटिशन था इसको जो है डिस्पोज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये मांग किया गया है विड्रॉ के लिए। तो यहाँ पर ये कभी भी मत बोलना, और जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो है डिसमिस कर दिया गया है, वो तो गलत ही बोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इसमें। अब यहाँ पर बात आ रही है कि विड्रॉ करने की मांग इन्होंने जो की थी वो कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया। देखो, जैसे ही ये जस्टिस बोपन्ना थे, उन्होंने देखा कि ये मामला जो है अनिरुद्ध को, जस्टिस अनिरुद्ध जी के कोर्ट में जो है, बेंच में जो है सुना गया है। तो उन्होंने पहले यही बोला कि ये उनके बेंच में सुना गया है, तो आपको ये उन्हीं के बेंच में ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे एडवोकेट का दिमाग जो है काम कर गया, उन्होंने बोला कि अगर हम आपके पास आए हैं इसलिए कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं, उनको हम 1 to 5 में रखें, ये याचिका, ये अपील दायर की गई है। लेकिन जब जस्टिस का ये बोलना था कि ये उनके कोर्ट में जाना चाहिए, उनके बेंच में जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर जो एडवोकेट जो थे वो बहुत अच्छे से समझ गए कि वहां जाएगा। और क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी बहुत दिनों से इसके बाद सुनवाई कर रहे थे, बहुत चीजें जानते हैं, तो वो जो भी पॉइंट्स था उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग पूरा क्लियर है। तो वो जैसे ही वहां जाएगा वहां पे वो डिसमिस कर देंगे, वहां पर डिसमिस करेंगे, वहां पे ये खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद था। इसीलिए जो है जो हमारे बहुत सीनियर जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने आई विड्रॉ कर दिया।
विड्रॉ करने का जो है डिसीजन ले लिया। अब सोचो कि यहाँ से वो अगर वहां पे जस्टिस अनिरुद्ध जो कि जी के बेंच में अगर ट्रांसफर कर दिया जाता तो क्या होता, वहां से वो डिसमिस हो जाता, और एक बार डिसमिस हो जाता तो फिर अप्लाई करने का फिर से जो है कोई ग्राउंड नहीं बचता। अभी ये डिस्पोज हुआ है किसके बेसिस पे, विड्रॉ के बेसिस पे, यानी खुद से जो है हमने केस वापस लिया है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये जो विड्रॉ हुआ है तो इसके अभी हमारे लिए जो है रास्ता खुला हुआ है, हम दूसरे बेंच में या फिर कहीं और किसी और बेंच में किसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से रास्ता खुला है। तो ये बोलते हैं ना कि जब एक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत सारी चल रही है, अगर ऐसा हो जाता तो और ज्यादा मुसीबतें और ज्यादा मुश्किलें जो है बढ़ जाती, इसीलिए इसको विड्रॉ किया गया। बात को अच्छे से समझ लो, जो भी है टेंशन नहीं लो, ये अपने से हमारा चुना हुआ रास्ता है, हमने विड्रॉ किया है, ना कि ये केस को डिसमिस किया गया है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि बी.एड से 125 से बाहर हो गया, ऐसा अभी नहीं है। अब देखो कि बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार सरकार अगर दूसरे बेंच में जाने के लिए अप्लाई करती है तो वो रहेगा, अब इनका जो है चीज देखना है। उससे पहले जो 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका इसका जिक्र भी जो है कोर्ट में हुआ, इस पे भी बात हुई, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एक केस ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है फ्राइडे को, तो उसमें सुनवाई हो जाए तभी ये बात आगे बढ़े तो सही रहेगा। तो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, फ्राइडे वाली, क्योंकि उसमें किन किन बातों पे ध्यान दिया जाएगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन होगा, वहां पे सारी चीजों को जो है रखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर ये अलग किसी बेंच में किसी तरह से ये जाता है तो वहां पर जो है जब आप अब अप्लाई किया जाएगा, तो अब इसलिए अप्लाई किया जाएगा कि बिहार बी.एड में जो है बी.एड को जो है 125 में रखना है या नहीं। तो एक फ्रेश सुनवाई जो है होगी जब आगे बढ़ता है ये मामला बिहार सरकार की तरफ से। तब फिलहाल इस मामले पे हमें नजर बनाना है 13 अक्टूबर। देखो अब उस दिन क्या होता है, किन किन चीजों पे जो है वहां पर बातें रखी जाती है, पॉइंट उठाया जाता है, उस दिन पॉइंट्स रखे जाएंगे और उठाया जाएगा। तो वहां पर अब इससे जो है क्या डिसीजन निकल कर आता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज का जो है स्टार्टिंग तो जैसे हुआ था वैसे निगेटिविटी रियली में फैल गई थी। फिलहाल सब कुछ ठीक है, ये डिसमिस नहीं है और ये डिस्पोज हुआ है, वो भी अपने हमारे विड्रॉ करने की वजह से डिस्पोज हुआ है। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर।